गणपति जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। अब हम करेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती। ऐसे ही एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था और अकेला बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसके बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अच्छे से उसका पालन पोषण किया। ब्राह्मणी का पहले से ही एक पुत्र था, अब उसके पास 2 पुत्र हो गए थे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। यही उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि ने बताया जो बालक मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। महिला की उदासी को देखकर ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत किया। दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकल गए। वहाँ उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया। मान्यता है कि ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल ही था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है उसकी सभी समस्याएं दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है और सारी अड़चनें दूर होती हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब हम करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की एक अन्य कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सूत जी बोले, एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर वृत्रासुर स्वयं ही युद्ध करने लगा। उसकी आसुरी माया को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। तत्काल देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं तुम लोगों को वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृत्रासुर बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने गंधमान पर्वत पर कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है उसी राज्य का राजा था। साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते थे। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन हेतु गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई बोली, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है तो तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर से तू ऐसे संतों के मजाक बनाने का दुस्साहस ना करे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया।
और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृत्रासुर ने शिव भक्ति में लीन होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर महादेव को प्रसन्न किया। इस कारण से तुम उसे नहीं हरा सकते। अतः वृत्रासुर को युद्ध में जीतने के लिए तुम लोगों को गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करना होगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो सके और तुम उसका संहार कर। गुरु बृहस्पति के वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत का पालन किया। इससे शिव जी प्रसन्न हुए और महादेव के आशीर्वाद से देवताओं ने वृत्रासुर को परास्त किया। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। तो हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जो भी कोई इस कथा को सुना रहा है और जो इस कथा को सुन रहे हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं, उनकी उन सभी रुकावटों को दूर करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।